नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। मन को खराब करने वाली एक खबर है। अच्छा नहीं लग रहा है इसको पढ़ते हुए, इसके बारे में चर्चा करते हुए, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की एक हकीकत होने जा रही है। कम से कम उन राज्यों में हकीकत होने जा रही है जहां पर गाय काटने पर रोक है, जैसे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, हरियाणा, शायद राजस्थान, शायद गुजरात भी। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं। कुछ एक ऐसे राज्य हैं उत्तर पूर्व के, दक्षिण के, पश्चिम बंगाल, कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर गाय काटने पर रोक नहीं है। गाय जब तक हट्टी कट्टी रहती है, जब तक दूध देती है, बच्चों को जन्म देती है, तब तक गाय को रखते हैं। उसके बाद उसको कसाई घर भेजकर, स्लाटर हाउस भेजकर उसको काट दिया जाता है, जैसे कि किसी भी दूसरे जानवर को काटा जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ उन राज्यों में से एक है जहां पर कभी भी इस बात की इजाज़त नहीं रही, मध्य प्रदेश में भी नहीं रही। ऐसे में जब कल राजधानी से लगे हुए एक जिले, बलौदाबाजार जिले की एक सड़क पर 22 गायें मरी हुई मिली, सड़क पे फेंकी हुई। ये कल की खबर है, आज 23 हो गई हैं वो, सड़क पर फेंकी हुई। सरकारी डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया तो पाया कि दम घुटने से मर गई हैं गायें। फिर ये अंदाज लगा कि खेतों को जो जानवर चर लेते हैं, तो फसल को बचाने के लिए ऐसे आवारा, लावारिस, बिन मालिक के जानवरों को गांव के लोग कई जगहों पर किसी कमरे में, बाड़े में कहीं पे बंद कर देते हैं। छोटी सी जगह रहती है, बाड़े में बंद कर देते हैं, कमरे में बंद कर देते हैं। ऐसे ही किसी कमरे में बंद कर दिया होगा। जानवरों को खाने पीने की फिक्र करने वाले कोई नहीं रहे होंगे। मैं तस्वीर देख रहा हूँ तो देखते नहीं बन रही, हड्डी हड्डी जानवर हैं। न खाना मिला, न चारा मिला, न कुछ नहीं मिला। ये ऐसे नहीं दिख रहे हैं कि इनको कोई पशु कारोबारी, पशु तस्करी लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो इतनी मरियल और मरती हुई गायों को ले जाके क्या करेंगे। वो तो कम से कम ऐसी हट्टी कट्टी गायों को लेके जाएंगे जिनसे कि निकला हुआ मांस जो है हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट हो सके, जो जिसमें हिंदुस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है अभी। पिंक डॉलर कहते हैं इसको। लाल गुलाबी गोश्त के एक्सपोर्ट से जो मिलता है, बीफ एक्सपोर्ट, गाय का, भैंस का, इनका जो मांस है, इनको एक्सपोर्ट करने के मामले में हिंदुस्तान ब्राज़ील के बाद दुनिया में शायद दूसरे नंबर पर आ गया है। छत्तीसगढ़ में एक गायें ऐसी मिली, 23 गायें कल मिली हैं। कुछ दिन पहले 14 गायें और मिली थी। उसमें शायद उस गांव के इसी जिले में, बलौदाबाजार जिले में ही, इसमें शायद पिछले वाले 14 गायों वाले मामले में उसमें सरपंच और कुछ लोगों के ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। ऐसे ही कमरे में बंद कर दिए थे, छोटे से कमरे में, और उसके कारण मरी थी गायें। क्या किया जाए जानवरों का, ये समस्या छोटी नहीं है। छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट लाठी लेकर सरकार के पीछे पड़ा हुआ है कि सड़कों से जानवरों को क्यों नहीं हटा रहे। एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं जानवर मर रहे हैं, कहीं इंसान मर रहे हैं। इंसानों के जख्मी होने का तो कोई हिसाब ही नहीं है। इतने लोग जख्मी हो रहे हैं टकरा टकरा कर। क्या किया जाए। जानवर को भी चोट लगती है, इंसान को भी चोट लगती है, दोनों में से किसी की भी मौत होती है। ट्रकें कुचलते हुए निकल जाती हैं। मुझको याद है कि एक सड़क पर एक बार में शायद 10-15 मवेशी तक ऐसे कुचले थे। सब गाय बछड़े ऐसे ही थे, गोवंश के थे, सब लोग पूजनीय है। जो क्या हो रहा है ये, हाईकोर्ट कह रहा है। हाईकोर्ट के न कहने भी सरकार को खुद को करना चाहिए था। ट्रैफिक की हिफाजत के लिए, सड़कों की हिफाजत के लिए, जानवरों को बचाने के लिए, गाय को बचाने के लिए, इंसान को बचाने के लिए, हर हिसाब से ट्रैफिक के बीच से जानवरों को हटाना चाहिए था। नहीं हो पा रहा है। रोज मैं सुबह साइकिल चलाने निकलता हूँ, रास्ते में जगह जगह रुक के तस्वीरें खींचता हूँ। हाईवे पर जानवर बैठे रहते हैं। मैं किसी हरे भरे किसी कैंपस की बात नहीं करता हूँ कि किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के भीतर कैसे हैं जानवर।
मैं हाईवे की बात करता हूँ जिस पे ट्रैफिक भी 40, 50, 60 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकता है, वहाँ पर ये हाल है। रात को कभी कभी हल्की बूंदाबांदी में मैं गाड़ी चलाते हुए बड़े मुश्किल से जानवर से 1 आध फीट दूर जाकर रुकता हूँ, दिखते नहीं हैं। कत्थे रंग के, काले रंग के जानवर दिखते नहीं हैं, ये हाल है। लेकिन ये मामला दूसरा है। गांवों में जो थोक में जानवरों को छोटे कमरों में भर देते हैं, जानवरों की डकार से मीथेन गैस भी निकलती है। ये पूरे दुनिया में इसको मीथेन गैस बढ़ने का एक बड़ा कारण माना जाता है। जानवरों का, उनके शरीर से जहाँ जहाँ से भी निकलती है गैस, मीथेन गैस निकलती है। छोटा सा कमरा है, उसमें मीथेन गैस निकल रही है, पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला, हवा नहीं मिली, उसी हवा को ले लेकर सांस मर गए जानवर। 14 लोग वैसे ही मरे थे। अभी तो सड़क पे फेंक दिया है किसी ने, थोक में लाकर 23 जानवरों को एक साथ पटक दिया है। सड़क के ऊपर तो दिख भी गए, अलग अलग 4 जगह 2-2, 3-3 फेंकते तो दिखते भी नहीं। ये पूरा सिलसिला मुझको वही लग रहा है जो कि उत्तर प्रदेश में भी है, देश के कुछ दूसरे राज्यों में भी है, जहाँ पर कि जानवरों को काटने पर रोक लगी हुई है, गोवंश के काटने पर रोक लगी हुई है। गांव गांव में, खेत खेत में घुस जा रहे हैं। इस बार भाजपा का जो चुनाव में बुरा हाल हुआ है, उसकी सीटें गिर के नीचे आ गई हैं। उसके पीछे एक वजह यह भी है कि किसानों ने जमकर वोट दिया है भाजपा के खिलाफ, इसलिए उसकी सीटें 16-17 कितनी सीटें हारी है लोकसभा की, जबकि प्रधानमंत्री वहीं से लड़े थे। कितना नुकसान झेलें किसान। मुश्किल से तो 4 पैसा बचता है, वो भी समर्थन मूल्य, जैसे छत्तीसगढ़ उड़ीसा में 3100 रुपया कर दिया है भाजपा ने। समर्थन मूल्य ज़्यादा रहने से 4 पैसा बचता है। उस फसल को अगर जानवर खा जाएं, किसान कितनी चौकीदारी करे। तो हालत यह है कि गांव की जो अर्थव्यवस्था है, जिसमें जानवरों की अपनी एक जगह रहती थी, फसल की अपनी एक जगह रहती थी, जानवर जब बूढ़े होने लगते थे उनको बेच दिया जाता था। किसान ये देखते नहीं थे कि उनका क्या होना है जानवरों का। ले जाओ भाई खरीद के, मवेशी वाले आपको जो करना है करो, हमारे पास से ले जाओ। ये अब दूध नहीं दे रही गाय, बच्चे नहीं दे रही, बैल जो हैं जोत नहीं पा रहे हैं खेत को, तो ऐसे जानवरों को बेच दिया जाता था। महाराष्ट्र की बहुत सारी कहानियाँ हैं जहाँ पर किसान खुदकुशी करते हैं। वहाँ की लोग 2-3 पुराने बैल बेचते थे, जो पैसा आता था उससे थोड़ा पैसा जोड़कर उसमें एक जोड़ी बैल नए खरीद लेते थे, जो और कुछ साल साथ देते थे। अब बेच नहीं सकते आप, बेचना जुर्म हो गया है, लेके जाना जानलेवा हो गया है। रास्ते में पकड़ पकड़ कर लोग मारते हैं। अभी कुछ अर्सा पहले छत्तीसगढ़ में 3 ऐसे लोगों को, पशु व्यापारियों को घेर कर मारा गया। कहना है पुलिस का कि कूद गए हैं पुल से, मैं तो था नहीं वहाँ रात में, लेकिन जांच जिन बातों पे होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। सबके लिए सहूलियत की बात है। 3 पशु कारोबारी मारे गए हैं, उत्तर प्रदेश के कहीं के मुस्लिम थे तीनों। जो मारने वाले लोग थे या जिन्होंने 63 किलोमीटर पीछा किया था और उसके बाद पीटा था पुल के ऊपर, कहना है उनका कि ये लोग खुद कूद गए थे पुल से, जो भी हुआ होगा। तो जानवरों का क्या किया जाए, सवाल ये है। मुझको ऐसे लगता है कि जो लोग गौ भक्त जितने हैं, जो गाय को बचाने के लिए इंसानों को मारने पे उतारू हो जाते हैं, हालांकि जिन 3 लोगों को मारा गया था या मार मार के कूदने पर मजबूर किया गया था, पुलिस ने 302 नहीं लगाई है, 304 लगाई है। उन लोगों का कहना है कि ये जानवरों को लेके जा रहे थे, 63 किलोमीटर पीछा किया था इस गाड़ी का, इसको पत्थर मारे थे, इसको कील लगे हुए लकड़ी के पट्टे फेंके थे, पंक्चर हो गई ट्रक, उसके बाद किसी तरह रोका। खैर क्या किया जाए जानवरों का। गांव गांव में फसल का ये हाल हो रहा है।
गाय को कैसे बचा रहे हो? अब गाय का प्रेम क्या है? ये गाय का प्रेम है। 14 गाय वहाँ मरी मिल रही हैं, 23 गायों को कल किसी ने फेंक दिया है, परसों रात में कल मिली है। यही गाय हमारी माता है। ये तरीका है गाय को बचाने का। शहरी बस्तियों में जहाँ लोग बसते हैं वहाँ लोग रोटी दे देते हैं, गाय को खिला देते हैं। सांड को नंदी मानकर उसको भी रोटी दे देते हैं, खिला देते हैं। उससे गांव-गांव में बिखरी गायों की ज़िंदगी नहीं बच रही। और शहरों में भी मैं बताऊं आपको, जो सेठों की बस्तियां हैं उनसे परे घूरों पे ही गायें पलती हैं। घूरों पर पॉलीथीन में छिलके डाल देते हैं, सब्जी के फल के लोग सड़ा हुआ फल डाल देते हैं। पॉलीथीन भी साथ साथ खा लेती है गाय, वो तो उंगलियों से अलग नहीं कर पाती। पेट का ऑपरेशन जब होता है, कोई मेहरबान ऑपरेशन करवाते हैं तो 30 किलो 40 किलो पॉलीथीन निकलता है गाय के पेट से। माँ के पेट से 40 किलो पॉलीथीन निकल रहा है। घूरे पे जिंदा है माँ। कौन सा तरीका है माँ को रखने का? मैं माँ को काटने की वकालत नहीं कर रहा हूँ। मैं शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हूँ। मैं किसी जानवर को, मैं मछली को, मुर्गी को, बकरा को, भैंस को, किसी को भी काटने की वकालत नहीं करता। गाय की तो बिल्कुल ही नहीं करता, क्योंकि गाय का दूध पीकर मैं बड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल नहीं करता मैं गाय काटने की वकालत। लेकिन क्या किया जाए गाय का? जो लोग लगे हुए हैं, हिंसक हैं, लाठी लेकर महंगी महंगी कारों में पीछा करते हैं पशु कारोबारियों का, उनको गौ तस्कर कहते हैं, घेर कर मारते हैं। उन लोगों के जो आदर्श हैं, सावरकर, उन्होंने लिखा है, काफ़ी खुलासे से लिखा हुआ है, कोई सोशल मीडिया पर फैब्रिकेटेड और गढ़ा हुआ नहीं, काफ़ी खुलासे से उन्होंने लेख में लिखा हुआ है कि गाय को माँ मानना जो है बहुत ही मूर्खता की बात है, परले दर्जे की, या उसको ईश्वर मानना। गाय जब तक दूध दे सकती है, बच्चे देती है, तब तक ठीक है वो, उसके बाद उसको काट के खा लेना चाहिए। ये विनायक दामोदर सावरकर ने कहा है, मैं वकालत नहीं कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से सबको शाकाहारी रहना चाहिए। सावरकर को शायद अंदाज था कि जब आप जानवरों का काटना बंद कर देंगे तो ऐसे जानवर जिनसे दूध और बच्चे नहीं मिल रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ते बढ़ते दूध और बच्चे देने वाले जानवरों से ज़्यादा हो जाएगी। मत काटने दीजिए, मत बेचने दीजिए। बढ़ते जाएंगे, बूढ़े होते जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। आपकी आंखों के सामने सड़कों पे भूख प्यास से मरेंगे। किसी दड़बे जैसे कमरे में सरपंच और गांव के लोगों के बंद किए हुए मरेंगे, क्योंकि खुला रहने देंगे तो फसल को खा जाएंगे। किसान फसल को बचाए कि बेकार जानवर को बचाए? जिस वक्त अपने पेट की बारी आती है उस वक्त फिर सब माँ बाप भाई बहन का रिश्ता निकल जाता है। फिर गाय माँ वाँ नहीं रहती है। फिर 23-24 गाय को एक कमरे में ठूंस दिए, सब मर गई, सबको लाके फेंक दिए एक साथ। ये किसी पशु तस्कर का, पशु कारोबारी का किया हुआ नहीं है। वो लोग इतना बूढ़े, इतने मरणासन, इतने कमज़ोर जानवर लेके नहीं जाते। तो जिन लोगों ने गौ माता का ये हाल किया है कि 23 गायें पड़ी हुई हैं सड़कों पे, एक साथ थोक में ढेर की तरह पटक दिया है लाके। और मुझको तो ये पता लगा है कि छत्तीसगढ़ में जगह जगह कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3 गायें ऐसी ही हैं। कहीं गिद्ध खा रहे हैं, कहीं लोग खाल उतार रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे होंगे, जिसका हंगामा नहीं हो रहा है। हंगामा होता है संख्या बड़ी रहने से। जैसे कुछ दिन पहले 14, अभी 23। और ये समस्या कोई अकेले बलौदाबाजार जिले की थोड़ी है, हर जिले की यही समस्या है। हर गांव में ऐसे ही जानवर बढ़ते चल रहे हैं। मैं एक दूसरी बात कहता हूँ, ये तो जानवर है इसलिए हम कटने, काटने, मरने, मारने की बात कर रहे हैं। हम चीन जैसे देश को देखें, जापान जैसे देश को देखें, वहाँ इंसानों के भीतर
उम्र बढ़ती चली जा रही है लोगों की, इंसान को तो काटते नहीं है कहीं, उनकी उम्र बढ़ती चली जा रही है। तो हालत ये हो गई है कि जितने कामकाजी लोग हैं उससे ज़्यादा आबादी बूढ़े लोगों की हो गई है। वहाँ समस्या हो गई है कि जितने कामगार हैं, जितने मजदूर हैं, जितने कारीगर हैं, उससे ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं। किसी देश में उनको पेंशन देना पड़ रहा है। चीन के सामने समस्या है, जितनी कमाई नहीं हो रही है उतनी पेंशन की नौबत आने जा रही है। जापान के सामने भी समस्या है, लेकिन जापान ने थोड़ी समझदारी दिखाई थी। उसने रिटायरमेंट की उम्र 10 साल ज़्यादा रखी थी चीन के मुकाबले। अब चीन भुगत रहा है उसको। लोग रिटायर हो गए, घर बैठ के पेंशन देना है, उतना तो कमा नहीं पा रहे हैं नौजवान लोग, कहाँ से उतनी पेंशन दें। एक अनुपात रहना चाहिए जिंदगी में, दुनिया में, कि कामकाजी लोग और बूढ़े लोग, इनका अनुपात क्या हो। इंसानों में तो आप कुछ कर नहीं सकते कि बहुत बूढ़े हो गए तो उनको, जापान की एक फिल्म थी मैंने देखी थी, बहुत बूढ़ों को पीठ पे टांग के ले जाके पहाड़ी से फेंक देते थे क्योंकि सूखा पड़ा हुआ था, अकाल था, खाने को नहीं था। जो लोग थे जवान, उनके सामने एक पसंद का मौका था, या तो अपने बच्चों को दे दो खाना या अपने माँ बाप को दे दो। जब ये नौबत आती है तो जापान के लोगों ने माँ बाप को पीठ पे बांध के पहाड़ी के ऊपर ले जाना चालू किया कि वहाँ से भगवान दिखेंगे, ईश्वर दिखेंगे, और वहाँ से ले जाके पहाड़ी से फेंक देते थे। नीचे पूरा हड्डियों का अलग से पहाड़ बन गया था खाई में। जानवरों का क्या किया जाए? आज तो आप जानवर को फेंक भी नहीं सकते, कहीं पे मार भी नहीं सकते। भूखे रखेंगे तो पशु प्रताड़ना का जुर्म लगेगा। क्या किया जाए? महाराष्ट्र के किसानों की मैंने कहानियां पढ़ी हुई हैं, इंटरव्यू उनके, अखबार की जुबान में कहानी कहते हैं, असली बात है वो, कि जानवर बूढ़े हो गए हैं, उनको भूखे भी नहीं देख सकते, उनको खिलाने के लिए भी नहीं है, पानी भी नहीं है, गांव में पानी पिलाने को नहीं है जानवरों को। जिंदगी भर जानवर ने साथ दिया है, उसको भूखा प्यासा मरते नहीं देख सकते, बेच देते हैं, फिर जहां जाए जो हो, आंखों से परे। ये दिक्कत जगह जगह आने वाली है, न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि उन सारे राज्यों में ये दिक्कत आने वाली है। दिक्कत बढ़ती चली जाने वाली है। क्या किया जाएगा जानवरों का? आपने उनका कटना रुकवा दिया, बहुत अच्छी बात है। शायद ही किसी राज्य के पास में पशु आबादी के आंकड़े होंगे, शायद ही ये होगा कि इतने पशुओं को कैसे रखा जाए, कहाँ पे उनके पानी पीने का इंतजाम किया जाए, कहाँ पे चारे का इंतजाम किया जाए, ये कब तक जिंदा रहेंगे, इनका इलाज का इंतजाम हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा, एक जगह रखेंगे कि 10 जगह रखेंगे। बहुत खतरनाक नौबत है। जिन लोगों को लग रहा है कि मैं किसी की धार्मिक भावना के खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ अपनी बात को, मैं किसी जानवर को काटने का हिमायती नहीं हूँ। लेकिन सवाल ये है कि यूपी में योगी की सरकार जो है, सत्तारूढ़ भाजपा, जिन वजहों से लोगों का कहना है कि इस वजह से चुनाव में सीटें खो बैठी है, 16-17 कितनी लोकसभा सीटें हार गई जो उसके पास थी उनमें से, इसलिए कि गांव गांव में संघर्ष चल रहा है। आज मैं नितिन सिंघवी जी जो हाथी को लेकर काम करते हैं, पशु, दूसरे पशुओं को लेकर, पर्यावरण को लेकर काम करते हैं, उनको इंटरव्यू कर रहा था। तो हाथी और मानव का जो संघर्ष चल रहा है, ऐसा ये किसान और गाय, किसान और गोवंश का संघर्ष भी चल रहा है। ऐसा अभी आपको दिख नहीं रहा है। आपकी धार्मिक भावनाएं अभी उभार पर हैं, लहरों में ऊपर तक जा रही हैं धार्मिक भावनाएं। तो आपको ये हकीकत नहीं दिख रही है कि हिंदुस्तान जैसे देश की जो एग्रो इकोनॉमी थी, कृषि अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो थी, उसमें जानवरों का एक उपयोग था। गाय को आप कुछ भी कह लीजिए, गाय को आप माँ कह लीजिए, बहन कह लीजिए, जो आपको कहना है कह लीजिए, लेकिन कुल मिलाकर उसका क्या होगा मैं आपको बतलाता हूँ। मैं जर्मनी की एक फिल्म फेस्टिवल में गया हुआ था। वहाँ पर एक फिल्म आई थी स्विट्ज़रलैंड से। फिल्म किसी अफ्रीकी देश की थी,
उसमें स्विट्ज़रलैंड का एक दूध का कारखाना, मिल्क प्लांट देखने के लिए अफ्रीका के उस देश के लोग जाते हैं तो देखते हैं किस तरह से गाय पाली जाती है वहाँ की डेयरी में, वहाँ दूध कैसे प्रोसेस होता है, कैसे चॉकलेट बनती है। तो वो लोग बात करते हैं, अफ्रीका के आए हुए लोग, कि गाय को हम अपनी बहन मानते हैं। मुझको तुरंत ही हिंदुस्तान की याद आई कि यहाँ माँ मानते हैं। उन्होंने कहा गाय को हम बहन मानते हैं, लेकिन जब वो दूध देना, बच्चे देना खत्म हो जाता है तो हम उसको एक चैन की मौत देने के लिए उसको काट देते हैं, खा लेते हैं उसको। उनका तरीका अलग है, पैमाना अलग है उनका। बहन मानने का ये मतलब नहीं कि एक इंसान की इंसानी दूसरी बहन जो है उसको काट दे, इससे फ़र्क है। गाय को कुछ भी कहें, माँ कहें, मुझको कोई दिक्कत नहीं है माँ कहने में। मैं माँ के अलावा गाय का ही दूध पीकर बड़ा हुआ हूँ। आप कह दीजिए, मैं बिल्कुल मान लूँगा। लेकिन क्या उसको घूरे पर जिंदा रखा जाए? क्या उसको गांव की एक कोठरी में दम घुटने से मौत, सरकारी डॉक्टर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, दम घुटने से मौत। आप कल्पना कर सकते हैं कि 23 गायें जो हैं, दम घुटने से जब उनकी मौत हुई होगी, कितने घंटे सांस के लिए छटपटाई होंगी वो। चलिए सोच के देख लेते हैं, कितने घंटे सांस के लिए छटपटाई होंगी। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होगा, मीथेन भर गई होगी कमरे में। आसान मौत नहीं रही होगी, कई घंटों में ये मौत आई होगी। कसाई घर बेहतर है या ये बेहतर है जो छोटे मोटे काम चलाऊ, कानूनी गैर कानूनी कांजी हाउस बनाकर उसमें गायों को ठूस दिया गया है? क्या बेहतर है? आप कैसी मौत देना चाहते हैं? सोच लीजिएगा इसको। मैं तो नहीं देना चाहता हूँ। मेरा बस चलेगा तो मैं कहूँगा कि जब आप गाय का दूध खरीदते हैं तो 1 रुपये 2 रुपये लीटर एक्स्ट्रा दीजिए शुरू से ही, ताकि जो गाय है उसके बुढ़ापे में जीने का एक इंतजाम हो जाए। आप करना चाहते हैं तो मैं साथ दूंगा, लेकिन आप वो कर नहीं रहे हो। आप शहरों में घूरों पर गाय को जिंदा रखने के लिए छोड़ रहे हो। गांव में आप एक कमरे में भर कर उसको, थोक में एक और हो जाती तो 2 दर्जन कहलाता है। 23 गाय दम घुटने से मर गई एक कमरे में। सरकारी डॉक्टर कह रहा है पोस्टमार्टम के बाद में दफन कर दिया गया सब गायों को सरकार की तरफ से। वहां किस चीज का इलाज है ये? कौन सी सम्मान की भावना है ये? और थोड़ा सोच के देखिएगा कि जिन लोगों को गाय माँ लगती है, माँ की तरह सम्मान करना, दूसरे लोगों को शक हो कि ये स्मगलिंग कर रहे हैं, मार डालना, ऐसे लोगों के लिए कि विनायक दामोदर सावरकर के बारे में आपका क्या कहना है? आप तो वीर सावरकर कहते हैं, उसको क्या कहना है? उन्होंने जो कहा है गाय के बारे में, बहुत वैज्ञानिक बात कही है उन्होंने। मैं सावरकर की कुछ बातों से असहमत हो सकता हूँ, लेकिन गाय के बारे में उन्होंने कहा मुझको ठीक लगता है। मुझको अफ्रीका के उस देश के लोग जो कि इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में दिख रहे थे, जो बहन मानते हैं गाय को, जब तक रखते हैं खूब अच्छे से रखते हैं, जब नहीं रखने का वक्त है, जब नहीं रख पा रहे हैं तो काट देते हैं उसको। फिर वो जानवर और इंसान का फर्क मानते हैं। वहाँ ढोते नहीं है, वहाँ पॉलीथीन खाने के लिए नहीं छोड़ते हैं। आपकी माँ जो है 40 किलो पॉलीथीन उसके पेट में भर चुका है। सैकड़ों हजारों गायों में से एक किसी को ऑपरेशन नसीब होता है। ऑपरेशन के बाद कितनी जिंदगी नसीब होती है मुझको नहीं मालूम। एक एक दड़बे जैसे कांजी हाउस में 150 गाय बछड़े भरे हुए हैं। रोज एक एक 2 मरते होंगे तो किसी को पता भी नहीं लगेगा। और मैं आपको बतला देता हूं, 6 साल 7 साल पहले रमन सिंह की भाजपा की सरकार थी छत्तीसगढ़ में। दुर्ग जिले में कहीं कहीं पर, कई जगहों पर सरकारी अनुदान से चलने वाली गौशालाएं, जिनको चलाने वाले पदाधिकारी भाजपा के ही थे। बड़ी संख्या में अलग अलग कई गौशालाओं में गायें मरी, थोक में मरी, थोक में। हिल गए थे सब लोग। शायद कुछ गिरफ्तारियां वगैरह भी हुई थी, मुझको अब उतना ठीक से याद नहीं है।
थोक में, इस गौशाला में 10, उसमें 15, उसमें 20, ऐसी मौतें हुई थी थोक में। किस लिए? कि जो सरकारी अनुदान मिल रहा है उसको शायद इंसान चर रहे थे, गाय भूख से मर रही थी, बीमारी से मर रही थी, कमजोर होके मर रही थी, ऐसी हालत थी। क्यों ऐसी मौत और ऐसी जिंदगी देना, ये ठीक है क्या? अब तो दुनिया के जो बहुत ही विकसित देश हैं उनमें इंसानों के लिए भी यूथेनेसिया का, स्वैच्छिक मृत्यु का एक इंतजाम किया गया है कि अगर आप तमाम चिकित्सा विज्ञान के बावजूद अच्छे से नहीं जी पा रहे हैं, आपके बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, तो आप मेडिकली असिस्टेड डेथ, कई तरह के उन्होंने वहाँ पे तरीके निकाले हैं। कुछ ऐसे कैप्सूल बनाए हैं बड़े से, उसमें आप सो जाइए, भीतर से बटन दबा दीजिए, कुछ मिनटों में आप मर जाएंगे, ऐसा भी कर रहे हैं। इंसानों के लिए किया जा रहा है कि अगर ढंग से जी नहीं सकते तो ढंग से मर तो जाओ। गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार, मेरा ये मानना है, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार जितना महत्वपूर्ण है उतना ही गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार भी होना चाहिए, इंसानों को भी, जानवरों को भी। आप सोचिए ना कि गाय पड़ी हुई है सड़क किनारे, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, पैर ट्रकों ने कुचल दिया है, चल नहीं पा रही है, पड़े पड़े कीड़े लग रहे हैं बदन में। किसकी माँ है वो? क्यों माँ को इस हाल में रखना चाहते हो? क्यों एक व्यवहारिक नजरिया नहीं अपनाते जो कि हिंदुस्तान जैसे देश में हमेशा से चले आ रहा है, नया नहीं है ये। मैंने एक बार कहा था अभी कुछ दिन पहले ही गाय के बारे में, कन्नड़ के एक लेखक हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, भैरप्पा नाम है उनका, अगर मुझको ठीक याद है तो ययाति नाम का एक उपन्यास है, बड़ा दिलचस्प है, हिंदी का अनुवाद मैंने पढ़ा हुआ है। उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है महाभारत काल की पृष्ठभूमि पे उपन्यास है। उसमें किसी राजा का जिक्र है, उस समय तो तमाम लोग हिंदू ही थे यहाँ पर। किसी राजा का जिक्र है कि वो बैठा हुआ है, बैठे बैठे बैल का सूखा मांस चबा रहा है और बात कर रहा है लोगों से। बहुत सारे संस्कृत के बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो बताते हैं किस तरह से गाय की, बैल की किस तरह से बलि दी जाती थी यहाँ पर हवन में, बताते हैं। वो वहाँ से लेकर सावरकर तक बहुत सारे लोग हैं। आपको सोचना है कि गरिमाहीन जिंदगी देना है जिसमें कि दम घुटने से एक मुश्त 23 गायें मर जाएं, या उनके बारे में एक गरिमापूर्ण मौत उनको देना है। जितने दिन अच्छे से हम तुमको खिला सके उतने दिन तुमको रखा, जब नहीं खिला पा रहे हैं तुमको तो अब समय आ गया है माता, अब आप विदा हो लीजिए। मैं वकालत नहीं कर रहा हूं मारने की, ध्यान रखिएगा, मैं जिंदा रखने के पक्ष में हूं, लेकिन सरकार के पास, समाज के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। जिस दिन कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जाए, जिस दिन ऐसी कोई योजना बन जाए, आप मुझको बता दीजिएगा, मैं भी 100-200 रुपए महीने गाय बचाने के लिए अपनी कमाई में से दूंगा। लेकिन गाय को गरिमामय तरीके से जीने और गरिमामय तरीके से मरने का हक तो दीजिए। दम घुटने से मौत हो उसकी थोक में, ऐसी मौत तो मत दीजिए। क्या अपनी असली माँ को ऐसी मौत देते हैं? सावरकर ने इसको मूर्खतापूर्ण सोच कहा था। सावरकर का लिखा हुआ बड़ा दिलचस्प है, आप पढ़िएगा ढूंढ के, सब जगह उपलब्ध है वो। मैं गढ़ के नहीं बोल रहा हूं और पहली बार नहीं बोल रहा हूं। खूब लंबा चौड़ा उन्होंने लिखा है, वैज्ञानिक तर्क बतलाए हैं। सोच के देखिए आप किस हाल में रखना चाहते हैं। 23 माताएं एक कमरे में दम घुटने से मर गईं। क्या हाल हुआ होगा अपने आखिरी घंटों में उन माताओं का, 23 माताओं का। जिसको माँ मानते हैं उसको क्या ऐसी मौत देते हैं? जिसको माँ मानते हैं क्या उसके पेट में 40 किलो पॉलीथीन भरने की नौबत लाते हैं? क्या चाहते हैं आप? ऐसी माँ मानकर
मानी हुई माँ की ऐसी हालत करके आप अपने खुद के बारे में क्या साबित कर रहे हैं? आप इंतज़ाम कीजिए। अच्छा, आपके पास अगर सरकार और समाज के पास सामर्थ्य है तो आप एक एक गाय को बचा लीजिए, उसको 100 साल तक जिंदा रखिए। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं गाय को खाना तो दूर रहा, मैं किसी प्राणी को नहीं खाता हूँ। मैं अंडा तक नहीं खाता हूँ। मेरी कोई धार्मिक भावनाएं नहीं जुड़ी हुई है। लेकिन मैं माँ भी नहीं मानता हूँ इस तरह से, जिन अर्थों में आप माँ मान रहे हैं। मैं उसको इस तरह से मारना नहीं चाहता हूँ। मैं गरिमाहीन मौत देना नहीं चाहता हूँ। मैं गरिमापूर्ण जीवन दे सकूं, बस वहीं तक। सोच के देखिएगा इस बारे में। मैं कितनी बार एक ही बात को दोहराऊंगा, काफ़ी बार बोल चुका हूँ। आप सोच के देखिएगा। हिंदुस्तान में, इसके बहुत सारे राज्यों में, पूरे हिंदी भाषी प्रदेशों में ये बड़ा मुद्दा एक है। और जो लोग भारत के बहुत सारे प्रदेशों में गाय के नाम पर मरने मारने पर उतर आते हैं, वही लोग गोवा में, केरल में, नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्वी राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार में वायदा करते हैं कि हम आपको अच्छी क्वालिटी का बीफ, गाय और भैंस का मांस अच्छी क्वालिटी का उपलब्ध कराएंगे, कभी रोक नहीं लगाएंगे। इधर माँ है मेरी, इधर जिनकी माँ है इस इलाके में, वो गोवा, केरल और उत्तर पूर्वी राज्यों में माँ नहीं रह जाती। अरुणाचल के एक मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, अभी भी हैं। उन्होंने कहा है, कैमरे पे कहा है, वीडियो पे कहा है कि हाँ खाता हूँ, मैं गाय खाता हूँ। इसी सरकार में है, अभी मोदी सरकार में, भाजपा के ही हैं। उन्होंने कहा है खुलकर कैमरे पर, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। यही हकीकत है अरुणाचल की, यही हकीकत है गोवा की, केरल की, पश्चिम बंगाल की, सब जगह की यही हकीकत है। सोच के देखिए, गाय को आप क्या देना चाहते हैं? गरिमापूर्ण जीवन या गरिमाहीन, अंतहीन मौत की? गरिमाहीन चले जा रही है, चले जा रही है। कभी 2 मिनट के लिए नाक और मुंह को बंद करके बिना सांस लिए रह के देखिएगा। 2 मिनट, 120 सेकेंड, दम कैसा घुटता है। ये जो अभी परसों रात 23 गायें मरी हैं, इनका वैसा ही दम घुटा है। आपको अगर मेरी बात सोचने पर कुछ मजबूर करती है तो आप हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। लाइक क्या करेंगे ऐसे वीडियो के लिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिएगा, अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। आपके दोस्त किसी न किसी तरफ होंगे। अब तो मुस्लिम समाज ने छत्तीसगढ़ में मांग की है कि राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए गाय को। उस पर सरकार ने कहा है कि वो माँ है हमारी। इसको भेजिएगा अपने दोस्तों को, उनसे चर्चा कीजिएगा क्या किया जाए, जानवरों का, गायों का क्या किया जाए। सोच के देखिएगा। चलते चलते छोटी सी सलाह, चूंकि सड़कों पर बैठे हुए जानवरों की भी बात हुई है, दुर्घटनाओं की बात हुई है। किसी भी पल आपकी गाड़ी जाकर ऐसी गाय, भैंस, बैल, सांड इनसे टकरा सकती है जो अंधेरे में आपको नहीं दिख रहे हैं या सामने आ जाते हैं अचानक। इसलिए अगर दोपहिए पर चल रहे हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, कारों में चल रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा कर रखिए। किसी दुर्घटना की हालत में यही चीज़ें आपकी जान बचाएगी। सोच के देखिएगा मेरी बात को। फिर मिलेंगे।